देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया है शो दैट A1 A2 एंड सो ऑन AN फॉर्म एन AP where AN is defined as below. First AN is equal to 3 plus 4n, second AN is equal to 5 minus 5 9 minus 5n. Also find the sum of the first 15 term in each case. तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि हमें शो करना है कि अगर A1 A2 एंड सो ऑन AN जो है वो एक AP बनाती हैं, जबकि जो AN है वो हमारे पास जो डिफाइन है वो 3 प्लस 4n से डिफाइन है पहले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में AN जो है वो 9 माइनस 5n से डिफाइन है, ठीक है। तो अगर AN जो है ये हो तो तब हमें शो करना है कि अगर हम यहाँ से A1 निकालें, A2 निकालें, A3 निकालें तो वहाँ से एक AP बन जाएगी। तो पहली चीज़ तो हमें ये चीज़ शो करनी है। दूसरा हमसे आगे बोला गया है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। और दोनों ही कंडीशन में, जैसे पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, इन दोनों क्वेश्चन में जो है हमें 15 टर्म का सम भी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अगर हमें कभी भी एन टर्म दे रखी हो और उससे हमें ये देखना हो कि अगर वहाँ से हम A1 A2 A3 टर्म्स निकालते हैं तो वहाँ से एक AP फॉर्म हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, उसमें क्या करेंगे, पहले हम n की जगह पुट कर लेंगे 1। तो पुट n इज इक्वल टू कितना 1। जब यहाँ पर n की जगह 1 पुट करेंगे तो A1 इज इक्वल टू 3 प्लस कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, जब अगर हमने यहाँ पर n की जगह 1 पुट करा तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर 1 ही रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 1, तो 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी 4, तो ये कितना आ जाएगा 7। तो हमारे पास A1 कितना आ गया 7, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2। अब जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पे 2 रख देंगे। तो A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 टू ज़ा 8, और 8 और 3 कितने होते हैं 11, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे A3, तो पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पर A1 A2 ही दिखाया गया है और एंड सोन दिखाया गया। इसका मतलब ये है कि A2 A3 A4 कहीं कहीं तक भी हम जो है उनको लेकर के चल सकते हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं कि A1 और A2 ही निकाल के दिखाना पड़ेगा, बस जितनी हमें ज़रूरत है उसको दिखाने के लिए कि ये AP है यानी हम उसके हिसाब से जो है इन टर्म को ले लेंगे। तो n इज इक्वल टू अब यहाँ पे 3 रख रहा हूँ मैं। तो जब n की जगह 3 रखेंगे यहाँ पर तो A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर 3 प्लस 4 3 ज़ा 12 आ जाएंगे, और यहाँ पर जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास आ चुका है A3। तो अब हमारे पास A1 A2 A3 है। अब हमें ये चीज़ शो करनी थी कि ये जो A1 A2 A3 आए हैं ये सब के सब क्या बनाएंगे, ये AP की टर्म होंगी यानी AP बनाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है इनके बीच का डिफरेंस। सबसे पहले हम निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना था हमारे पास, A2 था 11 माइनस A1 था हमारे पास 7, तो 7, तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया 4, ठीक है। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 कितना था 15, तो 15 माइनस A2 कितना था हमारे पास 11, तो यहाँ पर 11। तो यहाँ पर 15 में से 11 चला गया तो हमारे पास बचेगा कितना 4, ठीक है। हम यहाँ पर 4 चौथी टर्म भी निकाल सकते थे, मतलब A4 भी निकाल सकते थे। A4 जब निकलती तो हम यहाँ पर A4 माइनस A3 भी करके देख लेते। तो इस तरीके से जो निकलता है वो डिफरेंस निकलता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों का जो डिफरेंस है, पहली और दूसरी टर्म का डिफरेंस भी सेम है और तीसरी और दूसरी टर्म का डिफरेंस भी सेम है। तो इसका मतलब इनका डिफरेंस जो है सेम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास आया है ये D है, ठीक है, यानी ये इनके कॉमन डिफरेंस है D। तो अगर कहीं से D निकल जाता है, इनके बीच का डिफरेंस एक जैसा रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होती है, उनसे AP ही फॉर्म होती है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमने जो A1 A2 A3 ये निकाला है। A1 कितना था हमारे पास, A1 था हमारे पास 7 कॉमा फिर 11 फिर 15, ठीक है। ये क्या बन रही है, ये एक AP है, इट इज़ AP। और जब ये AP है तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो है इसकी 15 टर्म भी निकालेंगे। हमसे बोला गया था कि इसकी 15 टर्म क्या होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले नंबर की टर्म जो है 7 थी, दूसरे नंबर की टर्म 11 थी, तीसरे नंबर की टर्म 15 थी। तो अगर 15वें नंबर पर जो टर्म आएगी वो कितनी होगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें A चाहिए होता है
किसी भी टर्म को निकालने के लिए हमें ए चाहिए होता है और डी चाहिए होता है। तो ए क्या होता है A1 यानी फर्स्ट नंबर की टर्म यानी कि 7, डी चाहिए होता है, डी हमारे पास है 4। तो अब हम क्या निकालेंगे, A15 निकालेंगे। A15 का फॉर्मूला हम जानते हैं A+14D होता है, ठीक है। तो ए कितना है हमारे पास 7 + 14 मल्टीप्लाई डी कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ पर 7 14 चौका 56 होते हैं 56, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। तो इसके 15 नंबर का सम कितना आ गया हमारे पास, सॉरी 15th नंबर वाली टर्म जो आ गई वो कितनी आ गई 63 आ गई। ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट भी इसका कर लेते हैं। देखिए अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमें गिवन है an इज इक्वल टू 9 - 5n, ठीक है। तो सेम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, पहले पुट कर लेंगे n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर a1 आ जाएगा 9 - 5 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर 9 - 5 × 5, तो यहाँ पे कितना बचा 4। अब यहाँ पे पुट कर लेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, तो जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो a2 इज इक्वल टू 9 - 5 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 - 5 × 2 = 10, तो यहाँ पर आ जाएगा, इनमें जब कैलकुलेशन करेंगे तो -1 आ जाएगा। 9 प्लस का है 10 माइनस का है, तो माइनस करेंगे बड़ा नंबर माइनस का, तो -1 आ गया, ठीक है। तो a2 हमारे पास ये आ गया और a1 हमारे पास ये आ गया। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू कितना 3, तो जब हम n की जगह 3 पुट करेंगे तो a3 इज इक्वल टू 9 - 5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, तो ये 9 - 5 3 = 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम कितना आ जाएगा -6, तो a3 कितना आ गया हमारे पास -6। तो अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर तीनों की तीनों टर्म आ चुकी हैं, तो अब हम इसको चेक करने के लिए कि AP में है या नहीं, तो हम क्या करेंगे A3 - A2 निकाले, सॉरी A2 - A1 निकालेंगे पहले। A2 कितना था हमारे पास, A2 था हमारे पास -1, और माइनस जो A1 था वो कितना था हमारे पास 4, ठीक है। तो ये कितना आ चुका है हमारे पास, दोनों माइनस माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 5 आ जाएगा। A2 - A1 तो आया -5। अब हम निकालेंगे A3 - A2। A3 कितना है हमारे पास -6, और -A2 हमारे पास कितना है -1। अब देखिए माइनस इसके फॉर्मूले में भी आ रहा है यहाँ पर, और A2 की वैल्यू में भी माइनस है, तो माइनस माइनस +1 आ जाएगा, ठीक है। अब एक प्लस और एक माइनस हो तो माइनस करते हैं, -6, और एक प्लस और एक माइनस कर, एक प्लस और एक माइनस हो तो माइनस करते हैं। 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा, किस चीज़ का, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो हमने यहाँ पे देखा A2 - A1 भी -5, A3 - A2 भी -5, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो D निकल गया। D कब इनके बीच का डिफरेंस होता है, तो D कितना है -5, तो इसलिए इनके बीच का डिफरेंस बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज़, ये जो है यहाँ पर, ये जो A1 A2 और A3 ये जो बना रही हैं, A1 कितना आया था A1 आया था हमारे पास 4, फिर उसके बाद आया था ये -1, और फिर उसके बाद आया था कितना, ये -6, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ AP, इट इज़ AP, ये AP बन रही है। और जब ये AP बन रही है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 टर्म का 15th टर्म भी निकालेंगे, यानी कि 15वें नंबर पर कौन सी टर्म आएगी। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है A की, तो A कितना था इसका 4, और D हमारे पास कितना आया था -5, ठीक है। A और D की ज़रूरत पड़ती है किसी भी टर्म को निकालने के लिए, तो A15 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा A+14D। तो A की वैल्यू कितनी आई थी 4 + 14 मल्टीप्लाई D हमारे पास कितना था -5, ठीक है। तो 4 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आती है, 14 पंजे कितने होते हैं 70, ठीक है। जब 1 + 1 माइनस, तो माइनस करेंगे, 70 में से 4 गया, 70 में से 4 माइनस हो गया, तो 66 बचेंगे, किस चीज़ के, माइनस के। तो इसकी A15 जो हो जाएगी वो -66 हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।